देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में हम मैथ सेकंड में सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ रहे थे। इसमें दो चैप्टर हैं, 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर। तो 10वां चैप्टर विविध प्रश्नावली से पूरा हो गया है और उस 10वें चैप्टर में हर प्रश्नावली पढ़ाने के पहले हमने बेसिक बताया है। जब 11वां चैप्टर हम शुरू करेंगे तो इसकी पहली जो प्रश्नावली होगी इसमें बेसिक आपको नहीं बताया जाएगा। इसलिए नहीं बताया जाएगा कि इसमें जितने भी सूत्र लगेंगे आपके वो वही सूत्र लगने हैं जो हमने प्रश्नावली 10.2 का बेसिक बताया था। यानी यदि इस प्रश्नावली का कुछ सूत्र में समझ में नहीं आ रहा है आपको तो हम तो सवालों में सीधे सूत्र लगाएंगे जो लगेगा। नहीं आ रहा है तो आपको प्रश्नावली 10.2 का जो हमने बेसिक का वीडियो बनाया था उसको देखना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 11.1। बोलिए, पहला सवाल बोलिए। पहला सवाल, यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः लिखा धीरे बोलो। यदि एक रेखा x, y और x, y और z अक्ष के साथ z अक्ष के साथ क्रमशः 90 अंश, क्रमशः 90 अंश, 135 अंश, 135 अंश, 45 अंश के कोण 45 अंश के कोण बनाती है तो इसकी द्विघ दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है आपका कि यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश के कोण बना रही है तो दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए दिक कोसाइन हमने ज्ञात करना दो तरीके से बताया है। एक दिक कोसाइन देखिए क्या होता है, यल बराबर होता है cos अल्फा, यम बराबर होता है cos बीटा और यन बराबर होता है cos गामा। देखिए तो इसमें फिर सूत्र लगाया जाता है यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर बराबर 1। तो यल का मान रख दें अगर तो ये सूत्र भी बन जाता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। जो प्रश्नावली 10.2 का हमने बेसिक बताया था वहां पर हमने ये सिद्ध करके भी सूत्र दिखाया था, जबकि ये सूत्र का निगमन आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये कहां से सूत्र आता है वो हमने सिद्ध किया था प्रश्नावली 10.2 के बेसिक में। तो वहां से आपको देख लेना है। दूसरा सूत्र जो दिक कोसाइन निकालने का लगता है, दिक कोसाइन को ही दिक कोजाएं भी कहते हैं। तो देखिए दूसरा सूत्र होता है तो उसमें ए बी सी ये क्या होते हैं, ए बी सी दिक अनुपात होते हैं। अगर दिक अनुपात दिए हो तब cos अल्फा बराबर होता है a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और cos बीटा बराबर होता है b बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और cos गामा बराबर होता है c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चाहते तो इस सवाल को हम सीधे लगा सकते थे, लेकिन कौन सा सूत्र कब उपयोग होगा ये समझाने के लिए हमने इतना बताया है। जब भी कोण की बात कर दे, जब भी कोण दिया हो तो इस सूत्र का उपयोग करना है। जब भी दिक अनुपात दिया हो और दिक कोसाइन, हमने कहा दिक कोसाइन और दिक कोजाएं एक ही हैं, तब आपको इस सूत्र का उपयोग करना है। बहुत सारी किताबों में यहाँ पर आपको प्लस माइनस लिखा मिलेगा, उससे कुछ दिक्कत नहीं, प्लस माइनस का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो इस सवाल में उसने कोण की बात की है और जो 90 अंश और 135 अंश और 45 अंश है तो उसमें इस सूत्र में समझिए कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है। अल्फा होता है x अक्ष से बना कोण, बीटा होता है y अक्ष से बना कोण और गामा होता है z अक्ष से बना कोण। अभी तक आपने 2 डायमेंशन पढ़ा था तो 2 अक्षों में कोण पढ़े थे, अब यहाँ 3 डायमेंशन है। क्योंकि वास्तविक 3 डायमेंशन का चित्र हम बोर्ड में नहीं बना सकते हैं, जब हमने त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ाना शुरू किया था तब हमने बताया था, क्योंकि 2 ही अक्ष लंबवत हम बोर्ड में दिखा सकते हैं और आप अपनी कॉपी में भी तीसरा अक्ष भी लंबवत होता है लेकिन नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि तीसरा
या तो इधर आएगा या फिर अंदर को जाएगा। तो ना तो हम इस बोर्ड में ये डायरेक्शन दिखा सकते हैं और ना ही अंदर वाली डायरेक्शन दिखा सकते हैं, यानी त्रिविमीय ज्यामिति कुछ ऐसी होगी, ऐसी तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इस तरीके से होगी। देखिए ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया जेड अक्ष। तो ये कोण अल्फा बीटा गामा इसी तरीके से कोण भी बनते हैं, यहां से आपके अल्फा बीटा और गामा कोण बनते हैं, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से देखिए अल्फा जो होता है रेखा का धन अक्ष से झुकाव होता है, बीटा जो होता है वो वाई अक्ष से झुकाव होता है और गामा जो होता है वो जेड अक्ष से झुकाव होता है। तो देखिए चूंकि इसका चित्र हमने बताया है, वास्तविक चित्र नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि तीसरा अक्ष लंबवत दिखा नहीं सकते हैं, ना आप कॉपी में दिखा सकते हैं ना हम बोर्ड में, इसलिए कल्पना के आधार पर ये तीसरा अक्ष होता है। अब सोचते होगे तुम कि तीन कोण इसमें कैसे बनेंगे, तो यहां से एक लेना पड़ेगा आपको, ये सदिश ओपी वेक्टर ले लीजिए जैसे, तो इससे हो जाता है ये कोण। देखिए ऐसे ये कोण हो गया अल्फा, इससे ये हो गया बीटा और ये होता है गामा। आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां पर एबीसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सदिश के साथ जो ये अचर आपको दिखाई पड़ रहा है, या कह दें अचर पर जो दिखाई पड़ेगा 5 10 ऐसे लिखा होगा, तो ये आई के साथ लिखा है तो एक्स वाले के लिए प्रयोग किया गया है, जे के साथ लिखा है तो वाई अक्ष के लिए प्रयोग किया गया है, और के कैप के साथ लिखा है तो जेड अक्ष के साथ प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद आपको और एक चीज समझ लेनी है कि ये जो अक्षर होते हैं यही होते हैं दिक् अनुपात। आपको समझ लेना है जो ए बी सी का मान है वो दिक् अनुपात है, और दिक् कोज्जाएं क्या है, अगर कोण दिया है तो यल एम एन का मान दिक् कोज्जा है, यानी यहां पर कास अल्फा कास बीटा कास गामा यल एम एन से निकाला जाएगा। दिक् अनुपात दिया हो तो इस तरीके से निकाला जाएगा। अब हम इस सवाल की बात करते हैं। कहता है एक रेखा एक्स अक्ष कामा वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 अंश 135 अंश और 45 अंश के कोण बनाती है। दिक् कोसाइन या कह सकता है दिक् कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसे अंग्रेजी में डीसीट भी कह सकते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। अभी तक तो हमने बताया कब कौन सा सूत्र कहां पर उपयोग होगा। देखिए एक रेखा एक्स अक्ष कामा वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ क्रमशः ये कोण बनाती है। तो एक्स अक्ष के साथ बना कोण अल्फा होता है, तो अल्फा बराबर बेटा कितना होगा 90 अंश। फिर वाई अक्ष से जो कोण बना रही वो बीटा होता है, बीटा बराबर 135 अंश, और गामा बराबर हो गया कितना 45 अंश दिया है। ये कोण दिए हैं एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ। तो हमें ज्ञात क्या करना है, दिक् को साइन, या इसी को हम लिख देते हैं दिक् कोज्जाएं भी कहते हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, इस चीज को आप समझ लीजिए। कास अल्फा यल बराबर होता है कास अल्फा, तो यल बराबर कास अल्फा का मान है 90, और कास 90 का मान तुम्हें पता होगा कितना होता है 0 होता है। कास 90 का मान 0 होता है। पूछंद बीच में बोल दो, मुझे दिक्कत नहीं है। यम बराबर क्या होता है, यम बराबर कास बीटा। यम बराबर क्या होता है कास बीटा, तो यम बराबर कास और बीटा का मान 135 अंश है। यम बराबर कास 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस 45, अगर 135 का मान आपको नहीं आता है। और आपको ये पता है कि 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों में ही त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं, तो सीधे कास बदल गया आपका साइन में, साइन 45 हो गया। अब चिन्ह देखिए 90 प्लस थीटा की चतुर्थांश में आएगा, दूसरे में होता है ए एस, यानी साइन का जो होगा वो पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा कासेक का जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। तो यम बराबर हो गया माइनस, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब देखिए यल यम और यन बराबर हो गया आपका कास गामा। तो यन बराबर कास गामा का मान कितना दे रखा है बेटा 45 दे रखा है, तो यन बराबर हो गया कास 45 का मान भी 1/√2 होता है।
चलिए तो हम अब आंसर फाइनल देते हैं कि दिक कोसाइन क्या क्या निकल आई। दिक कोसाइन, या इसी को दिक कोजाएं भी कह सकता था, या इसी को डीसीज भी कह देते हैं। तो देखिए 0 कामा माइनस का 1/√2 और 1/√2। देखिए जितनी गणित आपने पढ़ी है और इंटर में भी इसमें 3 डायमेंशन जो है वो थोड़ा अलग ही चलती है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना है। पहला सवाल आपका हल हुआ, अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे। बोलिए दूसरा सवाल। एक रेखा की दिक कोसाइन, एक रेखा की दिक कोसाइन, दिक कोसाइन कोसाइन ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जो निर्देशांशों के साथ समान कोण बनाती है। समान कोण बनाती है। समान कोण बनाती है। देखिए अभी अभी हमने बताया कि दिक कोसाइन यानी कि दिक को ऊर्जा ज्ञात करने के 2 सूत्र होते हैं। एक बताया था यल बराबर कास अल्फा, एम बराबर कास बीटा, एन बराबर कास गामा, और दूसरा बताया था और हमने ये भी बता दिया था कि किस सूत्र का प्रयोग कब करना है। तो हमने कहा जैसे ही कोण लिखा मिल जाए कहीं पर तो आपको यल बराबर कास अल्फा, यम बराबर कास बीटा और एन बराबर कास गामा लगाना है। तो यानी अब हमें पता चल गया कि किस सूत्र का उपयोग होगा। उसके पहले हम एक चीज देखते हैं, कहता है एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात करना है जो निर्देशाक्षों से समान कोण बनाती है। चूंकि समान कोण बनाती है, निर्देशाक्षों से समान कोण बनाती है। तो देखिए हमने बताया था बेटा आपसे कि अल्फा क्या होता है, एक्स अक्ष से बना कोण, बीटा क्या होता है, वाई अक्ष के साथ बना कोण, और गामा क्या होता है, जेड अक्ष के साथ बना कोण। तो चूंकि समान कोण बनाती है इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यही तो हुआ। तीनों कोण कैसे बना रही है, समान बना रही है। अगर यही आप हाई स्कूल में होते तो केवल समान कोण कहता था, वहां पर 2 डायमेंशन में यानी 2 ही कोण होते। तो यहां पर आपसे जैसे कह दे इस राशियों के साथ समान कोण बना रही है तो आपको इंटर में 3 डायमेंशन ही पढ़ना है, यानी इसका मतलब तीनों कोणों से है, वहां पर तीनों कोण लिखा हो या न लिखा हो। अब देखिए आपको सूत्र हमने बता रखा है, सूत्र बता रखा है यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ठीक, यल बराबर कास अल्फा होता है। तो यल बराबर जब कास अल्फा होता है, बेसिक का वीडियो देखिए, यल बराबर कास अल्फा क्यों होता है वो मिल जाएगा वहां पर। तो यहां पर कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1 हो जाएगा। देखिए यल बराबर कास अल्फा होता है तो कास स्क्वायर अल्फा, यम बराबर कास बीटा और एन बराबर कास गामा। अब चूंकि समान कोण बना रही है तो चाहे आप अल्फा की जगह चाहे बीटा और गामा की जगह अल्फा लिख लें तब भी सही है, चाहे हर जगह बीटा बना ले अल्फा और गामा की जगह, या फिर गामा बना लें। चलिए हम अल्फा बना लेते हैं। तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, ये कहां से रख दिया हमने, बीटा बराबर भी अल्फा है, गामा बराबर भी अल्फा है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो और उसको जोड़ेंगे तो 3x स्क्वायर होगा। तो इसी तरीके से हो जाएगा 3 कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो कास स्क्वायर अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 1/3। तो कास अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। यानी इसकी जो डीसीज है वो क्या है, एक हिसाब से देखें तो कास अल्फा कास बीटा कास गामा का मान होता है। तो चूंकि समान कोण है तो इसके देखिए दिक, इसकी दिक को साइन क्या हो जाएंगे, दिक को साइन, कोस में लिख सकते हैं आप दिक को जाएं। जब आप हर सवाल में लिखेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पता चल जाएगा कि दिक को साइन को ही दिक को जाएं कहते हैं। तो प्लस माइनस 1/√3
कामा प्लस माइनस 1/√3 कामा प्लस माइनस 1/√3। ऐसा क्यों होगा भाई? कास अल्फा कामा कास बीटा कामा कास गामा लिखा जाता है, तो जो कास अल्फा का मान है वही कास बीटा का मान होगा, वही कास गामा का मान होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है। इस तरीके से आपका दूसरा सवाल हल हुआ। अब हम तीसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या है। यदि एक रेखा एक रेखा के दिग अनुपात के दिक अनुपात -18, -12 -18, -12, -4 -4 है तो इनके दिक कोसाइन क्या होंगे? तो इनके दिक कोसाइन क्या है? दिक कोसाइन क्या है? देखिए जैसे ही प्रश्न को देखा आपने, चूंकि हमने पहले समझा दिया था पहले सवाल में, इसलिए पहला सवाल जो था उसमें काफी टाइम लगा था। दिक अनुपात जो होते हैं वो बेटा ABC होते हैं। क्या होते हैं? ABC। यानी दिक अनुपात दिया है आपको, दिक अनुपात दिया है कि नहीं दिया? दिया है भाई। दिक अनुपात दिया है -18 और 12 और -4। तो हमने बताया था ये दिक अनुपात दिया हो ABC और दिक को साइन ज्ञात करना हो तो कास अल्फा बराबर A/√A² प्लस B² प्लस C²। कास बीटा बराबर B/√A² प्लस B² प्लस C²। और कास गामा बराबर C/√A² प्लस B² प्लस C²। ऐसे ही रहने दें, चाहे तो प्लस माइनस लगा दें, कुछ दिक्कत नहीं उससे। तो देखिए यहां से दिक अनुपात यानी A का मान ये है, B का मान ये है और C का मान ये है। तो हमें दिक को साइन ज्ञात करना है। दिक को साइन यानी कि cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? A/√A² प्लस B² प्लस C²। इस प्लस माइनस के चिन्ह को लगा भी सकते हैं आप, ना भी लगाने कोई दिक्कत नहीं। A का मान कितना है? -18/√। -18 का स्क्वायर प्लस, अरे A² होता है, A का मान -18 है। B का मान कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस C का मान -4 का स्क्वायर। तो cos अल्फा बराबर -18 का स्क्वायर 264। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 264। 264 देख लीजिए। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 264 और 18 का स्क्वायर होगा 264 प्लस 12 का स्क्वायर 144 होगा प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब इस तीनों को जोड़ लेंगे। देखिए 264 और 144 और 16 को देखिए 6 4 10 4 14 6 4 10 1 11 1 12 324। तो ये आ गए बेटा cos अल्फा बराबर -18/√324। देखिए इसको हम इसका कुछ वर्गमूल निकाल सकते हैं। 224 224 क्या होगा? 224 होगा। कर ले 18 गुणते 18 करेंगे। 18 अट्ठे कितना होता है? 144 होता, 14 हासिल हुई और 18 गन्नम 18। चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। ऐसे कुछ पद में टूट जाएगा कि जिसका वर्गमूल निकल जाए। 16 भाग इसमें दीजिए, चला जाएगा कि नहीं? देखिए 3 से 24 तो चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पर? 264 के प्लेस पे 300
कहाँ पर 264 जी सर 264 की जगह 324 324 324। देखिए अब इसको जोड़ते हैं, 324 यही होगा ना केवल। तो 324 और 144 और 16 को जोड़ लीजिए, सही जोड़े हो। 324 144 और 16 6 4 10 4 14 484 484 484। तो कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, -18/√484। अब 484 का वर्गमूल निकाल लिया जाए। 16 को भाग दीजिए इसमें, देखिए चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। 4 को भाग दो, 121 आ गई। तो देखिए कास अल्फा बराबर बेटा क्या हो जाएगा, -18/√4 गुणते 121 और 11 का गुणा 11 में करें कितना होगा, 121 -18/4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 121 का 11, काट दें इसे, 9 दूनी 18। देखिए पहली जो डिस्पोजन निकल रही है -9/11 निकल रही, कितनी निकल रही, निकल रही ना। चलिए तो ये आपका कास अल्फा का मान निकल आया -9/11। अब कास बीटा बराबर क्या होगा, b/√a² + b² + c²। पहले को हल करने में देर लगेगी आपको, चाहे तो आप सबसे पहले इसमें √a² + b² + c² का मान निकाल लिया करें, तो फिर हल करने में बड़ी आसानी रहेगी। b/√a² + b² + c²। देखिए तो b का मान है 12 और प्लस √ अभी निकाला था, a का मान -18 का स्क्वायर प्लस b का मान 12 का स्क्वायर प्लस c का मान 4 का स्क्वायर। तो 12/-18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16। तो 12 इसको √ जोड़ा था तो 400 कितना आया था, 484 और उसका वर्गमूल अभी हमने निकाल लिया था। जी सर, कितना निकाला था, 22 निकाला था। तो देखिए कितना हो जाएगा, कास बीटा बराबर हो जाएगा 12/22। देखिए काट दे 2 से, 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22। कास बीटा बराबर आ गया 6/11। देखिए कास गामा बराबर सीधे निकाले दे रहे हैं हम। कास गामा बराबर c/√a² + b² + c²। तो c का मान देखिए कितना है, -4 बटे इसका मान अभी जब हल करके फिर आप निकालेंगे 22 आ जाएगा जी। बार बार इसी का मान तो निकाल रहे हैं, a² + b² + c²। तो 22 आ रहा है, तो -2/11 आ जाएगा। अब नीचे लिख देंगे दिक कोसाइन, यानी दिक कोसाइन या दिक कोजाएं कोष्ठ में बराबर हो जाएगा आपका -9/11 कामा नहीं -9/11 कामा 6/11 कामा माइनस का 2/11। इसके आगे के जो सवाल होंगे वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे। अगर इसमें कुछ न समझ में आया हो तो आपको जरूर कमेंट करना है। धन्यवाद।